बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जो बेगूसराय नगर निगम टैक्स की वसूली ज़्यादा कर रही है, टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, उसी के बारे में जानकारी आप तमाम मीडिया के बंधुओं के द्वारा लोगों के बीच हम रखना चाह रहे हैं। जो बेगूसराय नगर निगम जो 2017-18 में टैक्स का निर्धारण किया है, उसके बाद कोई टैक्स में वृद्धि नहीं की गई है। 2017 और 18 में जो टैक्स का निर्धारण किया गया था, उसके बाद कोई भी टैक्स में वृद्धि नहीं की गई है। आज भी जो रेसिडेंशियल हैं, जो अन्य सड़कों पे अगर वो प्रधान सड़क पर हैं तो उन्हें 12 रुपया पक्का मकान का, 9 रुपया एस्बेस्टस का और 4 रुपया खपड़ा पोश का। अगर वो मुख्य सड़क पर हैं तो 9 रुपया रेसिडेंशियल का, 4 रुपया एस्बेस्टस का और 3 रुपया खपड़ा पोश का। अगर वो अन्य सड़क पे हैं तो वहाँ उनको 5 रुपया ये पक्का का, 3 रुपया एस्बेस्टस का और 2 रुपया चाहे वो झोपड़ी हो, खपड़ा पोश हो। इसमें तो 17-18 के बाद कोई टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है। 13 में एक गजट हुआ था बिहार सरकार के द्वारा और उसी समय ये हुआ था जो रिक्त भूमि पर भी टैक्स लिया जाएगा, लेकिन उस समय बोर्ड ने इसको खारिज किया। बाद के समय में जो बोर्ड बना, उन्होंने इसको फिर लागू किया और ये लागू किया गया 23/11/16 को। 23/11/16 को इसमें 15% की वृद्धि की गई है, 23/11/16 को, और वही वृद्धि आज तक चल रहा है। फिर उसके बाद 11/4/18 को फिर निर्णय लिया गया जो पटना मॉडल के तर्ज पे नगर निगम, बेगूसराय नगर निगम में भी एनजीओ के द्वारा टैक्स की वसूली की जाएगी, जिसका ये प्रोसीडिंग आप देख सकते हैं यहाँ है। और इसी में निर्णय लिया गया, उसी निर्णय के आलोक में 24/2/20 को निविदा का प्रकाशन किया गया और उसमें जो सफल एनजीओ हुआ उसको फिर से टैक्स वसूलने का 1/6/22 से उसको टैक्स वसूलने का उसके इकरारनामा किया गया और वही एजेंसी आज टैक्स वसूली कर रही है। अब जब से माननीय महापौर आए तो लगातार ये देखिए प्राप्तांक 67 है और 23 में 29/10/23 को माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इन्होंने जो यहाँ टैक्स लग रहा है उसके माफ़ी के लिए मिले थे। फिर 24 में भी मिले 20/8/24 को, और फिर वही मामला जो टैक्स के माफ़ी के लिए फिर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से, और इस बार जब बेगूसराय में आए प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री, तो फिर इन्होंने टैक्स के माफ़ी के लिए उनसे उनको लिख के भी दिया और जब बैठक हुई उस बैठक में अपनी आवाज़ को भी उठाया। तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो प्रगति यात्रा में उन्होंने जो समीक्षा किया, उनके जो माननीय महापौर ने कहा, तो पिंकी देवी माननीय महापौर के इस पत्र को हवाला देते हुए ने सचिवालय को और नगर विकास को लिखा है, जो नगर विकास इसमें अपना जो भी निर्णय लेना है वो निर्णय ले। तो लगातार अब मैं लोगों के बीच जो भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है, जो नगर निगम बहुत ज़्यादा टैक्स, अगर आप एक कट्ठा में घर बनाए हुए हैं 1488 वर्ग फीट का, अगर आपका घर है तो आपको मात्र 479 रुपया सालाना टैक्स लगेगा। 479 रुपया यानी लगभग 40 रुपया महीना, और एक दिन का उसको लाइएगा तो 1 रुपया 33 पैसा। अब इससे कम क्या टैक्स? अगर 1 रुपया 33 पैसा आज के समय में, एक कप चाय भी शायद 10 रुपया में मिलता है, एक सिक्की पान भी लोग खाते होंगे तो 15 रुपया का मिलता होगा, गुटखा भी 10 रुपया का, क्योंकि हम तो खाते नहीं हैं तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो जानकारी मिलती है। और मात्र 1 रुपया 33 पैसा अगर आप नगर निगम को डेली दे कर नगर निगम को बेहतर बना सकते हैं, नगर निगम को अपना सहयोग कर सकते हैं, और नगर निगम उसके बदले आपके मोहल्ला को साफ सफाई, सड़क, नाला या अन्य जो व्यवस्था है वो देती है, तो 1 रुपया 33 पैसा लगता है हमें देने में, किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं है। अब रह गई बात वही ये 13-14 का है, तो 13-14 का वही रिक्त भूमि कर का, तो इसके लिए हम तो लगातार हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं। अब कुछ लोगों के द्वारा ये भी भ्रम फैलाया जाता है, जो पंचायत से जो जुड़े वार्ड आए हैं उन पे टैक्स, तो इससे तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ
जो बहुत कम ही लोग पहुँचे। और सबसे बड़ा है जो 250 वर्ग फीट से जो नीचे का मकान है, जो स्लम एरिया जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। जो भी स्लम एरिया है बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में, वहाँ वैसे लोगों का टैक्स 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। अब जैसे एक उदाहरण आपको हम देते हैं, वार्ड नंबर 5 कमरुद्दीनपुर है, वहाँ घर तो हैं 520 को हम लोग चिन्हित किए, लेकिन मात्र 10 परिवार ही हमको वहाँ 25 परिवार को चिन्हित किया गया है जिनका घर बड़ा है, पक्का का है, लेकिन वहाँ से मात्र हमको 10 परिवार टैक्स देते हैं। और अभी तक में 11 साल, अगर 13-14 से बात किया जाए, अब ये 25 है, 25-26 का चलना शुरू हो जाएगा, 24-25 अभी चल रहा है, तो मात्र वहाँ से हमें 49,000 रुपया वसूली हुआ। वो भी 49,000 रुपया वही लोग देते हैं जिनको अपना कुछ कार्य है, या तो ज़मीन बेचना है तो उनको अगर एनओसी की आवश्यकता है, या उनको चुनाव लड़ना है उसमें उनको एनओसी की आवश्यकता है, तो उसी तरह के लोग हम लोगों को टैक्स यानी नगर निगम में देते हैं। अब रह गई बात टैक्स वसूली की, तो अन्य सड़क पे सबसे कम आप देख सकते हैं जो 23 रुपया भी हम लोग लेते हैं टैक्स। ऐसा नहीं है जो सब हमें लाख में ही देते हैं। तो 23 रुपया अगर सालाना लेते हैं तो महीना का 2 रुपया हुआ, 2 रुपया भी नहीं हुआ, और महीना का 2 रुपया हुआ तो 7 पैसा भी नहीं पड़ा। अब 7 पैसा अगर डेली का, तो अब इससे ज़्यादा कम क्या टैक्स लिया जा सकता है। अगर वही ज़मीन किन्हीं का अन्य सड़क पे है, अति ये मुख्य सड़क पे, तो सबसे मिनिमम 107 रुपया भी हम लेते हैं, और प्रधान सड़क का जो है वहाँ 125 रुपया का है। ये तो ये 3 कैटेगरी में है, तो सबसे कम 23 रुपया, और उसी में सबसे ज़्यादा हम लोग अगर 208 रुपया भी है, 202 रुपया भी है, 107, मैंने हम लोग एक उदाहरण के तौर पर 10-10 लोगों का ये यहाँ जमा किया था, जो ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित किया जाए जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम टैक्स हम कितना लेते हैं। तो मात्र 23 रुपया भी लेते हैं, 100 रुपया भी लेते हैं। अब 100 रुपया भी जो देते हैं उनका अगर 12 तो 8 रुपया का महीना हुआ। अब 8 रुपया का महीना भी अगर नगर निगम को नहीं दिया जाएगा तो नगर निगम विकास की बात कैसे करेगी। इसी आधार पे बीच के दिनों में एक 23 में पत्र आया, ये गैर आवासीय के लिए जो जिनका 250 वर्ग फीट से बड़ा, या तो वो बिल्डिंग माने या क्या कहते हैं नर्सिंग होम है, या रेस्तरां है, या माने अन्य जो बड़ा बड़ा उनका जो है, उस पर सरकार ने कैबिनेट ने निर्णय लिया, और उस कैबिनेट के निर्णय के आलोक में माननीय राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर से ये गैर आवासीय में 1 रुपया ने बढ़ोतरी किया गया है, गैर आवासीय में ही बढ़ोतरी किया गया है। तो उसमें तो इस पर भी हम लोग माननीय मंत्री जी से मिले थे, और माननीय मंत्री जी ने उस पर कहा था जो हम लोग इसको कैबिनेट में, और फिर बिहार जब बैठक होगी तो उस बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे।